हमारी सेना का संबंध श्री राम के संकल्प से है और रावण की सेना का संबंध अपने राजा की इच्छा से है। संकल्पनिष्ठ सेना को अपनी हानि में भी लाभ दिखाई देता है और इच्छाधीन सेना को अपने लाभ में भी हानि ही प्रतीत होती है। भैया ऐसो है कि लाल 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 जित देखो उत लाल लाल, देश को है कैसो हाल देखो तो कन्हैया लाल। भैया हैं भौजी पे लाल, भौजी हैं भैया पे लाल, मोड़ा मोड़ी हैं बेचा बेहाल, ऐचक हो गई उनकी ताल देखो तो कन्हैया लाल। कोई को है झंडा लाल, कोई को है डंडा लाल, कोई को खोपंडा लाल, चौतरफा है लाल 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 लाल। तो भैया अब रश्मि रथी नहीं, अपन तो बुंदेलखंड की जो बात कर रहे हैं, तो मैं एक काम कर रहा हूं, एक व्यंग से या तुमको राम राज्य ही सुनने हैं। मैं ये कहता हूं इतने पे तो सब सुनवे आए, तना मना न हो तो राम राज्य लेकर पढ़ा लो ना, सब लोग खरीदो राम राज्य। दिवाली पे गिफ्ट देते हो, बच्चों को उपहार देते हो, ये खरीदवा दिया वो खरीदवा दिया। अगर देना ही है उपहार स्वरूप, मिठाई के डब्बे की जगह विचार अगर बांटोगे, विचार का प्रचार, तो राम हेतु भी हो जाओगे और राम सेतु भी हो जाओगे। अमेजोन पे उपलब्ध है, मतलब खुद के लाने हम और आप लाली पाउडर लेवे के लाने या सूट मूट लेवे के लाने भैया आ रहे हैं, फुल पेंट कमीज खरीदवे के लाने 500 रुपया के लाने सोचत नहीं है। लेकिन जब रामचंद्र जी की चर्चा खूब करवा लो, मानो खर्चा बिल्कुल न करवाइयो उन पे। तो कहवे को तात्पर्य यह है कि जरा जब हम आए हैं तय तक, तो राम राज्य हमें पता लग जाएगी कि खरीदी कि नहीं खरीदी और बांटी कि नहीं बांटी। उपहार में दिया करो, खुद पढ़ो। हम कब तक अकेले सुनाते रहे हैं? हमें तो आनंद मिले जब लोग हमको सुनाना शुरू करेंगे। तो आप क्या कह रहे हैं, कौन सा प्रसंग सुना दें? भैया वो छोटा नहीं है, चलिए ओके। मेघनाद के वध के उपरांत लंका में होने वाला युद्ध अपने अंतिम चरण पर था। सुग्रीव, अंगद, नल, नील, मयंद, जामवंत सभी सेनापति प्रसन्न मुद्रा में निश्चिंत दिखाई देते थे, किंतु श्री राम जानते थे कि रावण के वर्तमान रहते हुए यह युद्ध का सबसे अधिक भीषण चरण होने वाला है। श्री राम के नेतृत्व में लड़ रही वानर सेना की भारी हानि हो चुकी थी, किंतु इस हानि के बाद भी श्री राम के शिविर में विषाद का वातावरण नहीं था। अपने सेना नायकों के साथ बैठे हुए श्री राम ने निस्तब्धता को तोड़ते हुए कहा, बहुत शांति से सुनना। प्रिय महाराज सुग्रीव, रावण की तुलना में हमारे पास बहुत सीमित शक्ति थी। यदि अनुपातिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारी क्षति रावण की अपेक्षा कहीं बहुत अधिक हुई है। फिर भी मैं देख रहा हूं कि रावण के सेना नायकों के हृदय में हमारी अपेक्षा कहीं अधिक विषाद है। सुग्रीव ने बहुत भावुक नेत्रों से श्री राम की ओर देखा और बोल पड़े, प्रभु, हम एक नायक के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और लंका की सेना एक राजा के अधीन लड़ रही है। हमारी सेना का संबंध श्री राम के संकल्प से है और रावण की सेना का संबंध अपने राजा की इच्छा से है। संकल्पनिष्ठ सेना को अपनी हानि में भी लाभ दिखाई देता है और इच्छाधीन सेना को अपने लाभ में भी हानि ही प्रतीत होती है। हमारे पास विकल्प का अभाव है, इसलिए हम निश्चिंत हैं, और उनके पास संकल्प का अभाव है, इसीलिए वे चिंतित हैं। सुग्रीव के विवेकपूर्ण कथन को सुनकर श्री राम आनंद से भर गए। उन्होंने बहुत करुणा से सुग्रीव की ओर देखा और फिर अंगद की ओर मुस्कुराते हुए देखने लगे। अंगद को लगा जैसे श्री राम उनका मंतव्य जानना चाहते हैं, तो स्वतः ही उनके मुख से निकला, प्रभु, महाराज सुग्रीव का कथन पूर्णतः सत्य है। लंका के युद्ध क्षेत्र में लड़ा जाने वाला यह युद्ध राम और रावण के बीच नहीं, संकल्प और इच्छा के बीच हो रहा युद्ध है। यह नायकत्व और राजत्व के बीच का संघर्ष है। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम इन दोनों मानसिकताओं के बीच के अंतर को रेखांकित कर सकते हो प्रिय अंगद? अंगद ने बहुत विनम्रता से कहा, प्रभु, नायक अपने सैनिकों को अपना सहयोगी मानता है, इसीलिए वो अपने साथ रहने वाले प्रत्येक सैनिक के संकल्प को अपना संकल्प बना लेता है। उनके कल्याण में ही नायक को अपना कल्याण दिखाई देता है। और दूसरी ओर राजा अपने सहयोगी तो छोड़िए, अपने परिजनों को भी अपना भृत्य मानता है। ये कहते हुए अंगद की दृष्टि यकायक विभीषण से टकरा गई।
विभीषण की आंखों में उसे अपने कथन से सहमति दिखाई दी तो उसने बोलना जारी रखा। राजा सदैव अपने कल्याण की सोचता है और वो चाहता है कि उसके लोग राजा के कल्याण को ही अपना कल्याण माने। नायक जन की प्रतिष्ठा के लिए लड़ता है तो राजा मन की प्रतिष्ठा के लिए अड़ता है। हम अपने प्राण की रक्षा करना चाहते हैं प्रभु, और रावण अपने प्राण की रक्षा करना चाहता है। रावण के सैनिक अपनी वृत्ति के लिए अपने प्राण गंवा रहे हैं और राम के सैनिक अपनी भक्ति के कारण अपने प्राणों को उत्सर्ग कर रहे हैं। हे पुरुषोत्तम, गवाने का भाव रखने वाले तो सदैव अवसादग्रस्त ही होते हैं और जो उत्सर्ग समर्पण चढ़ाने की भावना से भरे होते हैं वे आनंद में मस्त रहते हैं। तभी वयोवृद्ध जामवंत अपनी धीर गंभीर वाणी में बोलने लगे, प्रभु, श्री राम के नेतृत्व ने यज्ञ भूमि को भी युद्ध भूमि बना दिया था। प्रभु, रावण के नेतृत्व ने यज्ञ भूमि को भी युद्ध भूमि बना दिया था, किंतु राम का नेतृत्व युद्ध भूमि को भी यज्ञ भूमि में रूपांतरित कर देता है। क्योंकि राम राजा नहीं नायक हैं। राजा का कोई मित्र नहीं होता प्रभु, और नायक का कोई शत्रु नहीं होता। नायक की शत्रुहीन दृष्टि ही युद्ध को यज्ञ बना देती है। इसलिए हम किसी युद्ध का नहीं, एक यज्ञ का हिस्सा हैं, मानवता के कल्याण के लिए किए जाने वाले यज्ञ का। और इस यज्ञ में हम साकल्य की हाविष्य नहीं डाल रहे हैं, इसकी संविधा तो हमारे स्वयं के प्राण हैं। प्रभु, रावण और उसकी सेना हमें हरा देने के भाव से भरी हुई है, जबकि हम लंका को जीत लेने के भाव से प्रेरित हैं। इसीलिए हमें अपने अनिष्ट में भी इष्ट दिखाई देता है और रावण को साक्षात इष्ट भी अनिष्ट दिखाई दे रहा है। हनुमान बहुत ध्यान से चुपचाप सभी बातों को सुन रहे थे, किंतु वे देख रहे थे कि विभीषण इस पूरे वार्तालाप को सुनकर उद्विग्न हो रहे हैं। विभीषण की उद्विग्नता का कारण भी हनुमान को समझ आ रहा था। विभीषण रावण का भाई है, वो रावण के रण सामर्थ्य को बहुत अच्छे से जानता है। वो रावण के तप और ताप दोनों की तीव्रता से भली भांति परिचित है। वो जान रहा है कि कल सूर्य उदय से प्रारंभ होने वाला युद्ध अभी तक के हुए युद्ध से 100 गुनी अधिक तीव्रता से होगा। रावण अपने संपूर्ण पराक्रम का परिचय देना आरंभ करेगा। विभीषण राम से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन संभवतः वे अपनी चिंता को क्लांत सेना नायकों के सामने नहीं रखना चाहते। इससे क्लांत सेना में भय का वातावरण निर्मित हो जाएगा। श्री राम विभीषण के मनोभावों को समझ रहे थे। उन्होंने सुग्रीव सहित सभी सेना नायकों से विनम्रता पूर्वक आदेश देते हुए कहा कि अब आप सभी कुछ समय के लिए विश्राम करें। सेना नायकों को जाते ही लक्ष्मण ने शिविर में प्रवेश किया। लक्ष्मण अभिभूत से अपने भाई को देख रहे थे। जहां मनुष्य अपना सामान्य सा अहित करने वाले के प्रति वैमनस्य, घृणा और क्रोध के भाव से भर जाता है, वहीं मर्यादा की प्रतिमूर्ति श्री राम अपनी श्री, अपनी शक्ति, अपने शील का हरण करने वाले अपने घोर शत्रु रावण के प्रति भी आदर के भाव से भरे हुए हैं। लक्ष्मण ने विनीत भाव से कहा, भैया, आप सत्य ही पुरुषोत्तम हैं। रावण के दुष्चरित्र में भी आप उसके कलंक को नहीं, उसके गुणों को ही देख रहे हैं। राम ने गंभीरता से लक्ष्मण को देखते हुए कहा, लक्ष्मण, शत्रु के हीन पक्ष को देखने वाला व्यक्ति शत्रु को समाप्त करने के प्रयास में स्वयं भी हीनता को प्राप्त होता है। इसलिए हमें सदैव अपने शत्रु के गुणों, उसके उज्जवल पक्षों को ही ध्यान में रखना चाहिए, जिससे हमारा परिष्कार हो सके। शत्रु का संपर्क हमें उत्कृष्ट भी बना सकता है और निकृष्ट भी। विजय का अर्थ किसी का वध करके उसे परास्त करना नहीं होता, अपितु स्वयं के चित्त, चरित्र और चिंतन का परिष्कार भी होता है। शत्रु के गुणों को देखने, समझने, सराहने की दृष्टि हमारी उन्नति में सहायक होती है। उसके गुणों के प्रति तिरस्कार का भाव हमारी अवनति का कारण होती है। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण हम बहुधा अपने शत्रुओं को समाप्त करते करते स्वयं भी शत्रु के जैसे हो जाते हैं। लक्ष्मण अभिभूत से राम को देखते हुए विचारने लगे, इतनी विराट दृष्टि, इतना अमल चित्त क्या किसी मनुष्य का हो सकता है? क्षमा, दया, करुणा, समदर्शिता, ये सब तो उस अनदेखे ईश्वर के ही गुण होते हैं, जिन्हें लक्ष्मण अपने भाई राम में वर्षों से देख रहे हैं।
लक्ष्मण सत्य ही परम सौभाग्यशाली है जो उन्हें इस नश्वर जगत में राम जैसे भाई की सेवा और सानिध्य का सुख प्राप्त हुआ। अब तक चुप खड़े विभीषण ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, राम, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो कुछ निवेदन करना चाहता हूं। राम ने आश्वस्त करते हुए मुस्कुराहट के साथ सम्मान पूर्वक स्वर में कहा, लंकाधिपति विभीषण को अपने मित्र राम से कुछ कहने के लिए आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रसन्न मन से अपनी बात कहिए मित्र लंकेश। राम आपके मुख से निकलने वाले कल्याणकारी वचनों को सुनने के लिए उत्सुक है। ये आपकी सहृदयता है जो आप मुझ अनाथ को लंकाधिपति कहकर मुझे संबल प्रदान करते हैं, किंतु प्रभु वास्तविकता यह है कि आप रावण की शक्ति, भक्ति, युक्ति, उसके शौर्य, उसके पराक्रम से अनभिज्ञ हैं। हे दशरथ नंदन, कल सूर्य उदय के साथ ऐसा भीषण संग्राम होगा जिसकी आपने कल्पना भी न की होगी। संसार के श्रेष्ठतम अस्त्रों शस्त्रों से युक्त महापराक्रमी रावण समस्त विद्याओं का ज्ञाता ही नहीं, निर्माता भी है। रावण के पास जो आयुध हैं वो देवताओं के पास भी नहीं है। जिस रथ पर सवार होकर वो समर भूमि में भ्रमण करता है वो पूरा का पूरा एक अति विशाल आयुधागार है। और दूसरी ओर आप हैं जिसके पास सामान्य रथ तो छोड़िए, पैरों में पहनने के लिए पदत्राण तक नहीं है। आप धरती पर खड़े होकर युद्ध करते हैं और रावण आकाश में खड़े होकर आप पर आयुधों की वर्षा करेगा। प्रभु, ये असमानता के धरातल पर लड़ा जाने वाला युद्ध है। मेरे मन में आपके बल, आपके रण कौशल के प्रति तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु आपके प्रति मेरे हृदय में अपार प्रेम और श्रद्धा है।